आज हम एक मजेदार और रिलेटेबल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। लड़कियां ओवरथिंक करती हैं, लड़के रिप्लाई नहीं करते। ये डिबेटें सोशल मीडिया पर भी काफी चल रही है। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं, दोनों तरफ से कंफ्यूजन है। लड़कियां हर बात का स्क्रीनशॉट क्यों लेती हैं? क्या ये ओवरथिंकिंग की निशानी है? शायद उन्हें लगता है कि बाद में कोई बात क्लैरिफाई करनी हो, लेकिन लड़के हर बात इग्नोर भी तो कर देते हैं। इसको आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कई लड़कों के लिए चैटिंग या रिप्लाई करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। उनकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं। लेकिन लड़कियां हर चीज पर फोकस करती हैं, इसलिए शायद वो हर बात नोटिस करती हैं। वैसे कभी आपने किसी की चैट का स्क्रीनशॉट रखा है? सच्ची सच्ची बताएं। हाँ, एक दाफा रखा था, बस अपनी दोस्त को दिखाने के लिए। पर वकाई यह आदत ज्यादा लड़कियों में देखी है, शायद इनसिक्योरिटी या ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। मगर लड़के भी तो इग्नोर करके अपना काम करते हैं, या फिर उन्हें लगता है कि बात खत्म हो गई। क्या ये कम्युनिकेशन गैप है? हो सकता है। लड़के अक्सर बातें सिंपल रखना चाहते हैं, उनको हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। लेकिन लड़कियों के लिए हर रिप्लाई मैटर करता है। ये माइंडसेट का मसला है। जैसे टॉपिक में कहा गया, न लड़कियां परफेक्ट हैं न लड़के, दोनों तरफ मिसअंडरस्टैंडिंग है। सही बात है। जितना हम जज करते हैं उतना ही मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है। हर किसी का अप्रोच अलग है, हर किसी की सोच अलग है। लगता है हम सबको समझने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जज करने की नहीं। लेकिन ये आसान नहीं है, स्पेशली जब इमोशंस इन्वॉल्व्ड हों। बिल्कुल। सोशल मीडिया ने भी ओवरथिंकिंग और इग्नोरिंग को बूस्ट किया है। हर मैसेज का स्क्रीनशॉट, ब्लू टिक्स, लास्ट सीन, सब कुछ एक साइकोलॉजिकल गेम बन गया है। वैसे ब्लू टिक का प्रेशर आपने भी महसूस किया है? कभी किसी का रिप्लाई लेटे आया हो तो क्या सोचा? बहुत दफा दिमाग में तुरंत सवाल आता है, क्या गुस्सा है, इग्नोर कर रहे हैं या बिजी हैं? लेकिन फिर सोचता हूं शायद वो वाकई बिजी हो। इसीलिए तो कहते हैं ओवरथिंकिंग और इग्नोरिंग दोनों ही प्रॉब्लम है। कभी कभी लड़कियां भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेती हैं, लड़काई भी कम्युनिकेशन अवॉइड करते हैं। और फिर दोनों तरफ कंफ्यूजन बढ़ जाती है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी दोस्ती या रिलेशन को भी अफेक्ट कर देती है। लेकिन आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लड़कियां या लड़के? मेरी नजर में इन दोनों। लड़कियां अपने इमोशंस को छुप नहीं सकती, लड़के अपने जज्बात शेयर नहीं करते। दोनों की अपनी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। बिल्कुल, जैसे एक चेस का गेम हो, हर मूव सोच समझकर होती है, फिर भी सामने वाले की नीयत समझ नहीं आती। वैसे हम भी यहाँ बैठकर गेस कर रहे हैं, असल में हर इंसान अलग होता है। किसी को ट्रस्ट इश्यूज, किसी को स्पेस चाहिए। हाँ, हर किसी की अपब्रिंगिंग, एनवायरनमेंट और पास्ट एक्सपीरियंसेस फर्क करते हैं। इसीलिए हर लड़की या लड़का एक जैसा रिएक्ट नहीं करता। आपको क्या लगता है, सोल्यूशन क्या है? कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो सकती हैं? शायद सबसे पहले ओपन कम्युनिकेशन और पेशेंस। हर बात को समझने की कोशिश करें, जज न करें। और अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखें। हर वक्त रिप्लाई ना आए तो पर्सनल नहीं लेना चाहिए। बहुत जरूरी बात है। और कभी कभी अपना फोन साइड पे रखना भी अच्छा होता है। रियल लाइफ में एंजॉय करो। हाँ, वरना हम सिर्फ स्क्रीनशॉट्स और ब्लू टिक्स के चक्कर में जिंदगी मिस कर देते हैं। और आजकल के मीम्स भी इसी टॉपिक पर होते हैं। रिप्लाई नहीं आया तो स्क्रीनशॉट लो और ग्रुप में भेज दो। ये भी एक नई कल्चर बन चुकी है। सही कहा। मगर मजा भी आता है दोस्तों के साथ उन कॉन्वर्सेशंस को डिस्कस करके। लेकिन पर्सनल बाउंड्रीज का ख्याल रखना चाहिए। एंड में हम सब कंफ्यूज हैं, और शायद इसी कंफ्यूजन में दोस्ती और लव इंटरेस्टिंग रहता है। बिल्कुल। लाइफ बोरिंग हो जाए अगर सब कुछ प्रिडिक्टेबल हो। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा ओवरथिंकिंग, थोड़ा इग्नोर करना, यह सब मिक्स है। लेकिन अगर हर कोई दूसरे को समझने की कोशिश करे तो शायद जिंदगी आसान हो जाए। ये बात तो है। लिसनर्स को भी सोचना चाहिए, अगला बंदा क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, पहले समझें फिर जज करें। और अगर कभी आप कंफ्यूज हो जाएं तो शाम की चाय के साथ अपनी दोस्त को कॉल कर लें, सब कुछ हल्का हो जाता है। हाँ, या फिर एक अच्छा पॉडकास्ट सुन लें, जैसे हमारा। आज की डिस्कशन पर आप सब क्या सोचते हैं? कमेंट जरूर करें। आपके ख्याल में कौन ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लड़कियां या लड़के, या फिर दोनों? और याद रखें, परफेक्शन किसी में नहीं होती, जो है उसी को अप्रिशिएट करें। अलीदाफा किसी नई डिबेटे के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए ओवर थिंकिंग कम करें, इग्नोर करना बैन करें और खुश रहो। अल्लाह हाफिज।